Now let us continue with the methods of measuring price elasticity of demand. मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों का हम वर्णन कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड, आनुपातिक विधि, और परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि। फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई पी से हम डिनोट कर रहे हैं। माइनस का साइन है क्योंकि प्राइस डिमांड रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी, से गुड एक्स, एक्स वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, उसी वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए क्या है, दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, मांग में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय जो आपकी आरंभिक मांग है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द इनिशियल डिमांड। चेंज इन डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा क्यू, दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, जो पुरानी नई मांग है उसमें से पुरानी मांग हम माइनस करेंगे। इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आरंभिक कीमत जो है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, जो आपकी नई कीमत है और जो आरंभिक कीमत है। ठीक है, अब इट मींस इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डेल्टा Q अपॉन Q, दिस होल पार्ट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P, एंड वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q, ये जो डेल्टा वाले हैं वो हम इसको रिवर्स करेंगे, आपका डिवीजन मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू P अपॉन Q। डेल्टा Q क्या है, चेंज इन डिमांड है, जो कि हम न्यू डिमांड और इनिशियल डिमांड के डिफरेंस से निकाली है। डेल्टा P क्या है, दिस इज चेंज इन प्राइस है, जो कि न्यू प्राइस और इनिशियल प्राइस के डिफरेंस से निकली है। P आपका ओरिजिनल या इनिशियल प्राइस है और Q आपकी इनिशियल या ओरिजिनल क्वांटिटी है, शुरू में जब कीमत परिवर्तित नहीं हुई तब का प्राइस और डिमांड है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्राइस कमोडिटी की 4 रुपीस है और क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट है। वस्तु की कीमत जब 4 रुपए है तो क्वांटिटी कितनी खरीदते हैं हम, 1 यूनिट। अगर प्राइस कम हो जाए, 4 से 2 हो गया, तो कीमत कम होने से डिमांड आपकी 1 यूनिट से बढ़कर 4 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब कीमत 4 रुपए है तो उपभोक्ता 1 यूनिट की डिमांड करता है, जब कीमत कम होकर 2 रुपए हो गई तो अब उपभोक्ता 1 से बढ़कर 4 यूनिट्स खरीदता है। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया कि प्राइस P हमारा 4 हो गया, Q 1 है, जब प्राइस कम हुआ तो P1 2 हो गया, तो न्यू प्राइस आपका और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4, तो P और Q ये इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी होगी। अब हमें चाहिए फार्मूला, इस फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट अप कर ली है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, डेल्टा P और डेल्टा Q। तो ये हम डेल्टा P कैलकुलेट करेंगे, दिस इज P1 माइनस P, तो P1 कितना है हमारा 2 माइनस 4, सो दिस बिकम्स माइनस 2, राइट, P1 minus P, 2 minus 4, so you get minus 2. Then delta Q हम कैलकुलेट करेंगे, this is Q1 minus Q, Q1 is 4, Q is 1, so you get 3. Right? Now putting the values, ये फार्मूला है हमारा, माइनस का साइन, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P into P अपॉन Q. So फार्मूला माइनस का साइन ऐसे लेंगे, डेल्टा Q हमारा है 3, डेल्टा P -2 मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q, P कितना हमारा इनिशियल प्राइस 4 और Q इज 1। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया और आपका ये क्वेश्चन बन गया 3 अपॉन 2 into 4 upon 1, so you can solve it, so you get answer is 6. Price elasticity of demand is 6, which means it is greater than 1, so your demand is highly elastic. 6 जो है वो 1 से काफी ज्यादा अधिक है, तो आपकी डिमांड जो है वो काफी अधिक लोचदार है। Yes, our next method is
Point elasticity method, बिंदु लोच विधि. This method is used for smaller changes in price and quantity demanded. जब कीमत में और मांग में थोड़ा परिवर्तन हो तब इस मेथड के द्वारा हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं. फॉर्मूला नोट कर लीजिए. EP, price elasticity of demand, is equal to lower portion of the demand curve divided by upper portion of the demand curve. मांग वक्र का निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा. लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व. दिस इज द फॉर्मूला. हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में ही इसको समझना है. तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिमांड कर्व के किस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी होगी. जो हमने डिक्रीज करी है उसी के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन योर डिमांड कर्व इज अ लीनियर डिमांड कर्व. लीनियर डिमांड कर्व, जब मांग वक्र एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है. सो लुक एट डायग्राम. ये हमने डिमांड कर्व मान लीजिए ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन. अब इस पर हमें जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो हम इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इस स्ट्रेट लाइन को, इस डिमांड कर्व को हम एक्सटेंड कर देंगे एक्स और वाई एक्सिस तक. देखिए इसको हमने एक्सटेंड कर दिया वाई एक्स और वाई एक्सिस तक. तो ये आपका पॉइंट बन गया. समझ लीजिए ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है. राइट. अब समझने के लिए पांचों डिग्रीज हम क्या करेंगे, इस कर्व का मिड पॉइंट लिखेंगे. या यहां से कर सकते हैं या स्केल से मेजर कर सकते हैं. Mark the midpoint of this MN line. MN line पर हमने पहला पॉइंट मिड पॉइंट मार्क किया, A लिख दिया. अब इस मिड पॉइंट और जो x एक्सिस का पॉइंट है उसके बीच में कहीं भी आप पॉइंट B ले सकते हैं और मिड पॉइंट और जो y एक्सिस पर पॉइंट है अपर पॉइंट, इसके बीच में कहीं भी पॉइंट C ले सकते हैं. Now you can see that we have 5 points on this line. ये एक तरह से डिमांड कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व है. तो 5 पॉइंट्स है यहाँ पर हमारे. 5 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं. ठीक है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैसे मेजर करेंगे, इस फॉर्मूला से. मान लीजिए पॉइंट ए. सो प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर. ए पॉइंट, लोअर पोर्शन, इस बिंदु से निचला हिस्सा यानी कि ए एन डिवाइडेड बाय इस A बिंदु से ऊपर का हिस्सा, that is AM. तो A पॉइंट पर हम मेजर कर रहे हैं मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो लोअर पोर्शन इज AN, निचला हिस्सा, एंड अपर पोर्शन ऊपरी हिस्सा AM. So AN is divided by AM. Now remember that this A point is the midpoint of this straight line curve. Straight line demand जो कर्व हमारी, ठीक है, उसका मिड पॉइंट है. इट मींस कि आपका जो AN है दिस इज इक्वल टू AM. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि AN आपका 5 है और AN भी 5 है. तो 5 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज इक्वल टू 1. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी आपकी 1. क्लियर. Midpoint of any curve means price elasticity is equal to 1. तो A point पर price elasticity हमारी 1 हो गई. Right? Coming to point B. Second हो गया हमारा price elasticity at point B. Lower portion BN, this is BN divided by upper portion BN. Right? अब देखेंगे लोअर पोर्शन BN यहीं से हमें दिख रहा है कि स्मॉलर है और अपर पोर्शन BN बड़ा है. इट मींस न्यूमरेटर छोटा है आपका और डिनोमिनेटर बड़ा है. इन अदर वर्ड्स इफ आई से दैट BN is say 2 and BN is say 5, ऐसे भी समझ सकते हैं. So 2/5 means less than 1. So elasticity is less than 1. So any point, आप A point से नीचे B ले, यहाँ पर ले, कहीं भी ले, elasticity will be less than 1. Now coming to point C, elasticity at point C.
लोअर पोर्शन इज Cn एंड अपर पोर्शन इज Cn। C पॉइंट से लोअर पोर्शन Cn जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू Cm अपर पोर्शन। सो इट मींस न्यूमरेटर बड़ा है हमारा, डिनोमिनेटर छोटा है। से इफ आई राइट दैट न्यूमरेटर आपका 5 है, डिनोमिनेटर 2 है, राइट? सो इट इज ग्रेटर देन 1, सो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। सो एट पॉइंट C elasticity is greater than 1. So any point which is above the midpoint, कहीं भी ले, हम यहाँ ले, so it is greater than 1 क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा है, राइट? नाउ अब हमारे दो पॉइंट्स और रहेंगे, पॉइंट N और M, ठीक है? अब देखते हैं एट पॉइंट इलास्टिसिटी एट पॉइंट M पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या है? लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व कितना है? N सारा का सारा हिस्सा लोअर पोर्शन है, और अपर पोर्शन M पॉइंट से ऊपर इट इज 0, नथिंग। So mn divided by 0, it means any number से अगर ये 5 है 10 है जो भी है, so any number divided by 0, this is infinity, right? So elasticity will be infinity here, अनंत है, elasticity is infinity, right? अब उस हालात में क्या रहेगा, जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर लेते हैं, elasticity at point n पर लोअर पोर्शन n के बाद देखेंगे कुछ नहीं है, 0, लोअर पोर्शन इज 0, अपर पोर्शन इज nm, अपर पोर्शन इज nm, so 0 divided by nm means any number से 5 10 20 कुछ भी, so 0 divided by any number is 0, right? So elasticity will be 0, so at point n elasticity is 0, right? So now let us have a look at the midpoint, इलास्टिसिटी इज 1, जो भी आपकी डिमांड कर्व है उसका मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 है। मिड पॉइंट से ऊपर एनी पॉइंट व्हिच इज अबव द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु से ऊपर जो भी बिंदु है उस पर इलास्टिसिटी 1 होगी, और जब हम y एक्सिस के इस पॉइंट m पर पहुंचते हैं देन इलास्टिसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। इट मींस मिड पॉइंट पर 1, as we go up on the demand curve elasticity is rising, और y एक्सिस तक पहुंचते पहुंचते वो इनफाइनाइट हो जाती है। नाउ बिलो द मिड पॉइंट क्या सिचुएशन है? मिड पॉइंट पर 1, b पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट से इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और जैसे से आप और नीचे जाएंगे x एक्सिस पर जो पॉइंट n है इलास्टिसिटी बिकम्स 0। सो मिड पॉइंट पर 1, उससे नीचे एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट लेस देन 1, और x एक्सिस पर 0। सो मिड पॉइंट पर 1, y एक्सिस पर जो पॉइंट है उस पे इंफिनिटी, जो x एक्सिस पर पॉइंट है उस पर 0, बिलो मिड पॉइंट लेस देन 1, अब अबव मिड पॉइंट इट इज ग्रेटर देन 1। सो ये बेसिक रूल्स आके इसमें हमने फार्मूला से डिजाइन कर लिए हैं कि इलास्टिसिटी को जो है वो कैसे पॉइंट लीनियर डिमांड कर्व पर मेजर किया जाता है। नाउ सेकंड टाइप जो है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व मींस बेसिकली डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होती जनरली, तो एक कर्व की शेप है, आप देख सकते हैं dd, ये हमारी डिमांड कर्व है। अब इस पर हमने पॉइंट A पर मेजर करना है पॉइंट इलास्टिसिटी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A से एक टेंजेंट लाइन, ये जिसमें मैंने ड्रॉ की है, एक टेंजेंट लाइन कट नहीं करना है डिमांड कर्व को, इस A बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा हमने जो है वो खींच ली है, और ये जो है इसका नाम रख देते हैं जैसे पहले रखा था m, और ये n, ठीक है? ये कर्व है, इसके मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से टच करती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दी है x और y एक्सिस तक, x एक्सिस और y एक्सिस तक। तो ये हमारा आप देखेंगे कि एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट की तरह बन गया, इलास्टिसिटी एट पॉइंट A, लोअर पोर्शन an डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन an, ठीक है? अब आप स्केल से मेजर कर लीजिए, हमें दिखाई दे रहा है कि इस डायग्राम में an थोड़ा बड़ा है am से, सो an इज ग्रेटर देन am, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, सो इट मींस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1।
जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो इक्वल होगी, जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो लेस देन 1 होगी, राइट। सो एक कर्व पे इस कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। एक और पॉइंट लेकर देखते हैं, मान लीजिए हमने एक ये पॉइंट ले लिया, फिर से समझ लेते हैं, पॉइंट बी ले लिया, इस पर मेजर करेंगे। अब पॉइंट बी से हमने टेंजेंट लाइन ली, टेंजेंट लाइन ली और इसको एक्सटेंड कर लिया, स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको रख लेते हैं m1 और n1, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी, लोअर पोर्शन इज bn1, दिस इज bn1 डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन bn1, bn1। अब आप देखेंगे मेजर करके कि bn1 और bm1 ऑलमोस्ट बराबर है, सो इफ दे आर इक्वल देन bn1 is equal to bm1, so elasticity is equal to 1। क्लियर। तो जो भी आप पॉइंट लेंगे उसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट लाइन स्पर्श करते हुए, डिमांड का को कट नहीं करना है, केवल टच करना है रेखा ने, और फिर हम अपने फॉर्मूले में अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा लोअर पोर्शन बड़ा है या अपर पोर्शन बड़ा है, और अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है।